जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4, यानी आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो जल्दी से फटाफट उनको निपटा लेते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कमेंट करके तुम लोग बता देना कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है बेटा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। 6 क्वेश्चन तक मैंने पार्ट 3 में करवा दिया है, 7वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सेम आ रहे हैं। तो सेम आने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वे में तोड़ करके उनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेक करना होगा। तो सबसे पहला जो लिखा है उसको देखते हैं। क्या लिखा है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6, यही लिखा है ना बेटा, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6। अब इसको ब्रेक करते हैं तो ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट में बेटा, ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट में मतलब 2 और 3 का तो हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो दूसरे का चेक करते हैं। तो हमारा पहला वाला केस है, ये फर्स्ट सिनारियो। दूसरा केस क्या दे रखा है बेटा, दूसरा वाले को समझेंगे तो 6 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 ऐसा लिखा है। 6 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2 सॉरी 3 के पावर 2 है। इसको हम जरा ब्रेक करके देखते हैं 2 और 3 में। 2 और 3 में देखेंगे बच्चा तो इसको ब्रेक करो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 के पावर में 6 बेटा इंटू 3 के पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6 इंटू सॉरी 4 है ना बेटा, ये यहां पर 4 था, इंटू 3 के पावर 2। तो भैया 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। अब बेटा देखो ये 3 बेस तो सेम है, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 2 है ना बेटा ये, तो 4 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका सेम। दूसरा जो पहला वाला केस है वही है, देखो बेटा यहाँ पर वही केस मिल गया आपको, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6। तो ये वाला केस तो सही है, मतलब ये वाला जो है बेटा इसको हम सर्कल कर देंगे। ये दोनों क्या है बेटा, सेम है, हमें बस पावर में चेक करना था। दूसरा तीसरा केस, ये हमारा पहला केस है बेटा, ये हमारा दूसरा केस था। और अगर हम तीसरे केस पर आएंगे तो तीसरे केस को अगर हम चेक करेंगे बेटा तो क्या लिखा है, 6 के पावर 10 लिखा हुआ है बच्चा। तो ये तो हम ब्रेक ही नहीं कर सकते बेटा, अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर में 6 सॉरी 10। तो यानी इसको सिंपल लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा क्या है, कॉमन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगला पे चलते हैं बेटा। अगला वाला फोर्थ वाले पर चलते हैं, फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है बेटा, वो लिखा है आपके सामने 18 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 18 का स्क्वायर इंटू 6 के पावर 2। तो सेम लिखा है बेटा। आइए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल सा लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा नहीं 2 2 जा 4 4 नहीं आएगा, 2 3 जा 6 इंटू 3 कर देंगे बेटा कि पावर में 2 इंटू इसको भी कर देंगे 2 इंटू 3 के पावर में 2। तो ये हो जाएगा बच्चा 2 के पावर 2, और ये देखो 2 बार है तो 3 इंटू 3 के पावर 2, ये 2 का होल स्क्वायर होगा ना बेटा ये, क्योंकि 3 2 बार था तो 3 के पावर 2 का होल स्क्वायर है ही, तो होल स्क्वायर कर दिया इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो बेटा ध्यान से अगर हम चेक करेंगे तो ये जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 2 के पावर 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 6 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4। फिर से पहला वाला सीक्वेंस बन जा रहा है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6, यानी ये वाला भी हमारा क्या है, इन्हीं में सेम आ रहा है। ये तीनों क्या है बच्चा, सेम है। अब 6 के पावर क्या लिखा है, 6 के पावर 24 लिखा है, इसको चेक कर लेंगे तो 6 के पावर 24 भी कहीं नहीं बनने वाला बेटा, 2 के पावर 24 एंड 3 के पावर 24, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो जो सेम है वो कौन है, तीनों मैंने आपको सामने करा दिया बच्चा, ठीक है। तीसरा वाला 5 वाला भी सेम नहीं आता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करना, ये पहले क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। और उन भाई साहब ने क्या लिखा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो कोई एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी का आप दूसरा मतलब 2-3 तुम लोग कर लेना बेटा। सिंपल था पावर वाले क्वेश्चंस में बच्चा। तो 8वीं का पहला वाला अगर हम चेक करेंगे, चलो पहला ही करा देता हूं मैं। पहला वाला क्या क्वेश्चन है, 4 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 है। तो 4 के पावर 3 इंटू क्या है, 4 के पावर 3 या फिर 3 के पावर 4 है। तो इसको हम चेक करेंगे तो 4 के पावर 3 को चेक करो बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर हम कह सकते हैं 3 को 4 बार कर दो बेटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, 4 जा क्या होता है 64, या इसमें अगर हम चेक करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो बेटा इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो दैट इज वाई देयरफॉर
4 की पावर 3 इज लेस देन 3 की पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके आंसर बता देंगे। तो 8 का फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड एंड थर्ड आप करोगे बेटा, मतलब आपको बस मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करना और लास्ट में बताना है कि क्या आंसर आता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक डेयरी प्लान करता है प्रोड्यूस करना 8.5 बिलियन पॉकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, एक साल में वो 8.5 बिलियन को पॉकेट्स तैयार करने हैं, पैकेट। दे वांट टू यूनिक आईडी, सबका अलग आईडी बनाना, ऑफ कोर्स हर एक जो आइटम्स मार्केट में आते हैं सबकी अलग अलग आईडी होती है, तो इसी तरीके से वो भी बनाना चाहते हैं। अगर वो चूज करें यूज डिजिट 0 to 9, तो कितने डिजिट को बनाया जा सकता है। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैंने क्वेश्चन में बोला कि आपके सामने, याद करो वो की वाला ताला चाबी खोलने के लिए, तो बेटा अगर 0 से हम 9 तक बात करें बेटा, तो कितने डिजिट के कोड बनाए जा सकते हैं बेटा, कितने डिजिट के मैक्सिमम मतलब मिनिमम हम कितने डिजिट कोड बन सकते हैं। तो बेटा इसमें से जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर होंगे ना बेटा, काउंट करोगे तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो यहां से 0 से लेकर के 9 तक काउंट करोगे तो ये तो 10 डिजिट का कोड बन रहा है। कितने डिजिट का बनेगा बेटा, 10 डिजिट का ही कोड तो बनेगा। उसने पूछा है ना हाउ मेनी डिजिट्स शुड बी द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो सिंपल सा है बेटा कि 0 से 9 में बेटा आप मैक्स टू मैक्स कितने डिजिट का कोड बना सकते हो, 10 डिजिट का ही बनेगा, क्योंकि 0 से 9 तक कितने डिजिट हैं। जैसे बेटा अगर मैं बोलूंगा कि 4 मतलब 1 से लेकर के 5 तक का है कोड आपका, आपके उस पर जो क्या नाम है कि जब आप आपके जब ये ताला या की वाला लेकर के आते हो बेटा, तो उस पर जब कोड लिखा होता है या सूटकेस पे लिखा होता है, तो उस पे 0 से 9 तक ही, मतलब उसमें से कोई भी कोड हो सकता है ना। तो ऐसे कितने कोड बन सकते हैं, एक साथ 10 कोड मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं बेटा। तो मैक्स टू मैक्स बनाने के लिए कितने, 10 डिजिट का कोड, उसने बोला है हाउ मेनी डिजिट, तो 10 डिजिट का कोड आपके सामने बन सकता है बेटा। समझ में आया। अब 10 डिजिट का कोड है तो बेटा अब तुम्हें पता है 10 डिजिट का मतलब 10 की पावर 9 वाला आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आंसर मतलब 10 डिजिट का बनना ही। तो पॉसिबिलिटीज केस क्या बनेंगे बेटा, तो अगर हम 10 के पावर 9 भी बोलेंगे तो 10 के पावर 9 0 मतलब ये 9 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने 9 कहां से लाया 10 की पावर 9, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी चीज को, जैसे जितने भी कोड होते हैं उतने उसकी पावर में 9, जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो उतनी उसकी पावर बन जाती है। तो यहां पर कितने हैं, 10 डिजिट का कोड बना रहे हो तो उतनी उसकी पावर बन जाएगी। तो 10 में ऑलरेडी में एक जीरो तो है बेटा, 10 में ऑलरेडी एक जीरो है, इसीलिए मैंने ऊपर में 9 जीरो लगाया। तो 10 के बाद इतने डिजिट का कोड बन सकता है और वो मैक्स टू मैक्स वाला कोड ये वाला आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और 10 वाला सॉल्यूशंस देखते हैं क्या लिखा है। उन भाई साहब ने बोला है कि 64 एक स्क्वायर नंबर है और एक क्यूब नंबर भी है। चलो बढ़िया है, सही बात भी है। 64 जो है, 64 है जो बेटा वो एक स्क्वायर नंबर है, किसका, 8 का स्क्वायर है बेटा, और 64 एक क्यूब नंबर भी है, 4 का क्यूब है। दोनों का आंसर 64 आता है, इन्होंने बोल रखा है। आर दे अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, क्या ऐसे और सारे नंबर हो सकते हैं जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। तो और इसके लिए क्या रूल फॉलो होता है, इसने बोला इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, जनरल फॉर्म में आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ध्यान से देखो बेटा, स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये स्क्वायर में कितना है 2 है, क्यूब में कितना है 3 है। तो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो देखो बेटा 2 3 जा 6, अगर किसी नंबर के पावर में 6 लिख दिया जाए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल के लिए रखो बेटा, मैंने लिखा n के पावर में 6, इसको जब हम बाइफरकेट करेंगे तो हो जाएगा n के पावर में 2 इंटू 3, यानी इसको मैं लिख सकता हूं n का स्क्वायर इंटू n का क्यूब, यही लिख सकते हैं ना बेटा। यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर भी हमने कर दिया और जिसका हमने क्यूब भी कर दिया, यानी एक ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं और क्यूब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, कोई और नंबर हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि 7 का स्क्वायर कर लो, या फिर किसी के पावर में 3 के पावर में आप जैसे 2 के पावर में 6 लिख दो बेटा। 2 के पावर 6 लिखोगे तो एक तो हो जाएगा आपके 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3, यही होगा जाएगा, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा और ये 8। तो बेटा जब आप चेक करोगे ये 2 तो ये 4 का क्या है
स्क्वायर रूट भी है, मतलब स्क्वायर है, और 8 जो है बेटा 2 का क्या है, क्यूब है। तो सिंपल सा जब आप बेसिकली देखते हो तो मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हो कि 2 की पावर 2 नहीं, इस तरीके से ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको जब आपने बाइफरकेट किया तो 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। समझ में आ गई बात। या इसको और रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 2 की पावर 2 की पावर 3, तो आप इसको पता है बेटा कि इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो उसका जो मेन है जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म क्या है बेटा, ये है, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमें ये चेक करना हो कि उसका क्यूब भी हो सकता है, उसका स्क्वायर भी हो सकता है, तो सिंपल सा फॉर्म हमें याद रखना है बेटा कि वो नंबर्स n के पावर में 6 होना चाहिए। मतलब जो भी नंबर होगा उसका पावर 6 कर देंगे तो वो उसका क्यूब भी निकल जाएगा, उसका स्क्वायर भी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, किसी भी नंबर का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम चलते हैं 11 पर चलते हैं। 11 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको ध्यान से सोचो जरा। क्या लिखा है आपके सामने, लिखा है कि एक डिजिटल लॉकर है जिसके अल्फा न्यूमेरिकल पासकोड लगा रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक है मतलब जिसमें अल्फा भी है और न्यूमेरिक का मतलब नंबर भी है। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें अल्फाबेट भी आते हैं ABCDEFGH, और न्यूमेरिक का मतलब जिसमें नंबर भी होते हैं, जिसमें लिखा भी आगे कि इट कैन बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स। तो एक बार ये मुझे बताओ बेटा, लेटर्स कितने होते हैं? लेटर्स तो 26 होते हैं। कहां से कहां तक? A to Z तक बेटा। और जो आपके नंबर्स होते हैं वो नंबर कहां से कहां तक होते हैं बेटा? नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं बेटा? 0 to 9। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं बेटा। कहां से? 0 से 9 तक। तो बेटा इसको ऐड कर देंगे, देयरफॉर 36, यानी क्या हो जाएगा 26 + 10 मतलब 36 पासकोड आपके पास बनाया जा सकता है। यही तो पूछ रहा है आपसे सिंपल सा कि इज देयर अ वे टू सॉरी लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ 5 का बनाना है। सम एग्जांपल्स कोट्स, जैसे इन्होंने 5-5 का लेंथ बनाना है। अब तुम ध्यान से समझना बेटा, तुम ध्यान से समझना कि अगर इसको आप चेक करोगे बेटा, अगर इसको चेक करोगे तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल सा फंडा बोल रखा है कि जो कोड है, जो कोड है बेटा पोजीशन का, जो कोड है आपके सामने क्या लिखा है कि इट कैन बोथ डिजिट एंड लेटर्स पास कोड ऑफ लेंथ 5। बुक निकाल के देखो जरा, चेक करो तुम लोग। उसमें लिखा है सम एग्जांपल्स कोड आर, इतना भी देखा है, हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले लेटर्स कितने हैं? 26 है बेटा। नंबर्स कितने हैं? 10 है। तो कोड अगर बनाओगे तो 26 पास कोड तो हम बना सकते हैं, लेकिन हाउ मेनी, ये पैटर्न है 36 का, लेकिन अभी बताया कि जितने डिजिट होगा उतना उसका पावर लग जाएगा बेटा। तो कितने बोला है कि 5 डिजिट का, यानी पासकोड का लेंथ होनी चाहिए 5। तो देयरफॉर पासकोड मतलब टोटल पासकोड जो होगा उसका आंसर क्या आएगा? टोटल पासकोड बराबर हो जाएगा बेटा 36 के पावर 5। जितनी उसकी पावर वो इतने उसके नंबर्स हो जाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि 10 के पावर 9 पासकोड बनाना था, 10 पासकोड बनाना था, तो एक कम करके हमने आंसर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं था, इसलिए 36 के पावर 5 में ये टोटल पासकोड बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिख रखा है जरा चेक करो। देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बस सिंपल सा आंसर बताना है कि इन्होंने बोला कि एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है 2024 तक माना गया है कि 10 के पावर 9, और ये सही भी है बेटा कि पॉपुलेशन को हम 10 के पावर 9 एज्यूम कर चुके हैं आज के जनरेशन में, कि मान लेते हैं कि 2024 तक वर्ल्ड वाइड की पॉपुलेशन जो है वो 8 × 10 के पावर 9 होती है बेटा, बट फिलहाल के लिए हम 10 के पावर 9 मान करके चलते हैं। तो मतलब 8 × 10 के पावर 9 इतना हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। एंड दैट ऑफ अ गोट्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। अब ध्यान से समझना, जो सिप है, अगर ह्यूमन की बात करेंगे, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो 8 × 10 के पावर 9 होता है। सिप जो है वो 10 के पावर 9 है, और वहीं दूसरी तरफ बेटा गोट जो है वो भी 10 के पावर 9 है। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगा? अच्छा तुम मुझे बताओ बेटा, सिप कितना? सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। सिप है 10 के पावर 9, और गोट कितना है बेटा? गोट कितना है बेटा? वो भी 10 के पावर 9 है, सेम है ना बच्चा। तो बस प्लस कर दो। तो प्लस करोगे बेटा तो इसको क्या लिख सकते हो? जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 × 10 के पावर 9, 1 × 10 के पावर 9, तो 1 और 1 मिलकर क्या आ जाएगा? 2 × 10 के पावर 9। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, खत्म। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 5वां सही होगा। ऑप्शन नंबर, देयरफॉर ऑप्शन 5th इज करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जो सिप है वो 10 के पावर 9 है, गोट भी सेम है तो 10 के पावर 9 वो भी हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे 2 × 10 के पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा हमें लॉजिकल चीजें देखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए है बेटा। क्या लिखा है, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लॉथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पासिंग। तो मैंने अभी बताया आपको 2024 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन मानी जाती है वो मानी जाती है ह्यूमंस की। किसकी बेटा, ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है उसको बोला जाता है 8 इंटू 10 के पावर 9। क्या बोला जाता है बेटा, 8 इंटू 10 के पावर 9। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ह्यूमन की वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ये क्या है बेटा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। ह्यूमन वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, 8 इंटू 10 के पावर 9। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा आप याद रखोगे बेटा कि क्या माना जाता है, 8 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है बच्चा, ये एजम्पशन किया गया है, एजम्पशन बेस पर करते हैं लोग जैसा भी क्वेश्चन दिखाना होता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो बेटा अगर ये आ रहा है तो इस पर एक बंदे का मान लो कि इतने टोटल बंदे हैं, इतने टोटल बंदे हैं, आपको 30 पीस बनाना है। तो बेटा सिंपल सा 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देयरफॉर टोटल पीस ऑफ क्लोथिंग इक्वल्स टू 30 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 9, यानी हो जाएगा क्या बेटा 240 इंटू 10 के पावर 9। तो बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा, तो 2.4 इंटू 10 के पावर 9 और 2 प्लेस आया है तो 11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर 11। समझ में आया कैसे 11 आया। देखो बेटा 240 था तो 2 प्लेस पर हमने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रूल क्या है कि डेसिमल लगाते हैं एक नंबर के बाद और जितने नंबर होता है उतना पावर में हम ऐड कर देते हैं। तो इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 के पावर 11। दूसरा क्वेश्चन लिखा है देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। तो 100 मिलियन भी 10 के पावर 9 ही होता है बच्चा। 100 मिलियन कितना होता है, 10 के पावर 9 वाला ही कंसीडर रहता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पर देखेंगे, मतलब उसमें 9 जीरो होते हैं बच्चा, मतलब कुल मिलाकर के 10 जीरो होते हैं। 10 के 100 मिलियन का मतलब 10 के पावर 10 ही होता है, 1 के पावर 10 होता है। सॉरी 1 इंटू 10 के पावर 9 का मतलब पूरे 1 के बाद 10 जीरो आते हैं। तो यहां पर कितने, क्या बोला है, 100 मिलियन कॉलोनीज हैं। तो 100 मिलियन जो है बेटा कॉलोनीज हैं, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 10 के पावर 9 कॉलोनीज है। बस सिंपल सा ये समझना हमें था, राइट। 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 10 के पावर 9। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनीज हैज अबाउट 50,000 बीज। अब आपको नंबर ऑफ हनी बीज पता करना है, कितने हनी बीज हैं। ये बी कॉलोनीज है, बी की कॉलोनीज कितनी थी बेटा, 1 इंटू 10 के पावर 9। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको पता करना है कि ऐसे 50,000 बीज हैं, उसका आंसर बताना है। तो आप कैसे बताओगे, सिंपल सा ध्यान से सोच करके बताओ। 50,000 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 50,000 को हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके सामने बोला है बेटा, कहां गया, हाँ ये रहा। इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज, तो हर कॉलोनी के बाद, तो ईच कॉलोनीज, अरे हैव बीज इक्वल्स टू 50,000 है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 के पावर 4, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना बेटा। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीज फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीज फाइंड करना है। फिर आप क्या करोगे, सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और बेटा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा 100 मिलियंस का जो 100 मिलियंस का कॉलोनीज होता है बेटा, उसको ध्यान से देखो लिखना कैसे होता है। ये 10 के पावर जो 9 मैंने लिखा है ना, ये 10 के पावर 9 इसको इंक्लूड करके होता है बेटा, मतलब उसमें 9 जीरोज होते हैं। जो 100 मिलियन का होता है उसमें कितने जीरोज होते हैं बेटा, 9 जीरोज, 3 4 5 6 7 8 9। तो छोटा सा करेक्शन कर लेना बेटा, कितने जीरो होते हैं, 9 जीरोज होते हैं। तो ये 9 ऑलरेडी 10 के पावर 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 लिखेंगे तो 9 जीरो और ऐड हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा बेटा, 8 सॉरी कितना लिखना पड़ेगा बेटा, 10 के पावर 8 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको मिला करके तब जाकर के 9 जीरो बनेगा। ये होता है 100 मिलियन का मतलब, बस सिंपल सा। तो देयरफॉर टोटल आपको बताना है बेटा, तो बस आंसर बता दो क्या आ जाएगा, 10 के पावर 8 इंटू 5 इंटू 10 के पावर 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 12, क्योंकि यहां पर 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। इतने टोटल नंबर ऑफ जो हनीज है, हनी बीज है, वो जो है प्रेजेंट रहती हैं वहां पर। ये है आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड का आंसर समझ में आ गया।
सेकंड का समझ में आ गया बेटा। अब ये जो 38 ट्रिलियंस मतलब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा कि आपके सामने लिखा है द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। ह्यूमन बॉडी है कितना, स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है वो होती है बेटा 8 × 10⁹, स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, देखो बेटा ऊपर लिखा है पहले वाले का आंसर, ह्यूमन बॉडी पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितनी है 8 × 10⁹, और वहीं दूसरी तरफ 38 ट्रिलियन है। 38 ट्रिलियन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बच्चा तो क्या आएगा, तुम्हें पता है क्या आएगा बेटा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। 38 ट्रिलियन का मतलब होता है 3.8 × 10⁻13। क्या होता है बेटा 3.8 × 10⁻13, ये होता है 38 ट्रिलियंस को जब हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो बस फटाफट आंसर लिखोगे और आपके सामने आंसर बनता हुआ चला जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहा है, बस मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपको करना क्या है, तीसरे वाले का देख लेते हैं बेटा, तीसरे का आंसर निकालो। ये रहा आपका थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का जब आप आंसर चेक करोगे बेटा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 38 ट्रिलियन, मतलब 38 ट्रिलियन का जो है बेटा 38 ट्रिलियन मतलब 3.8 × 10⁻13 होता है। ठीक है, इतने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं जो ट्रिलियंस को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया, 38 का मतलब इतना होता है। आगे क्या लिखा है, ह्यूमन बॉडी कितनी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है बेटा, ह्यूमन बॉडी जो होती है बेटा वो होती है 8 × 10⁹। तो बस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, देयरफॉर टोटल आंसर आ जाएगा 3.8 × 10⁻13 × 8 × 10⁹। तो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64 होता है, 6 आता है, 8 3 जा 24, 6 30, 304, एक प्लेस पर डेसिमल इंटू 10 के पावर, इसको प्लस करोगे 13 7 20 2 22 22 आ रहा है, बट डेसिमल हमारा एक प्लेस पर आता है तो इसको 3.04 इंटू 10 के पावर 22 है तो 23 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा बेटा। ये हमारे थर्ड का आंसर है कि 38 ट्रिलियन का मतलब 3.8 × 10⁻13 होता है, ह्यूमन बॉडी मतलब 8 × 10⁻9 है, दोनों का टोटल है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का मैं तुम्हें आंसर मतलब होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल सा है कि 1 बिलियन टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकंड, लाइफ टाइम इन ए सेकंड। तो एजम्पशन बेस्ड पर क्वेश्चन है बच्चा, एजम्पशन बेस्ड पर इसको हम क्वेश्चंस में निकाल सकते हैं। सिंपल सा इजी वे में है कि अगर मान लो कि हर दिन में हम काम कर रहे हैं, कैसा कर रहा है, हर दिन के हिसाब से एक साल में होते हैं बेटा 365 डेज, और ह्यूमन बॉडी जो आज के टाइम पर होती है, कोई 70 साल मांगता है, कोई 80 ईयर्स मानता है, कोई 90 ईयर्स मानता है, तो एवरेज रख करके उसको मल्टीप्लाई कर देना 365 में, वहाँ से आंसर निकल जाएंगे। और फिर आपको पता है कि जो सेकंड्स होते हैं बेटा वो एक दिन में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 एक दिन का, सॉरी 86,400 जो होते हैं ना बेटा वो होते हैं, अगर घंटे में बदलेंगे तो वो आंसर निकल जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे बेटा, सिंपल सा है, होमवर्क है आप लोगों के लिए 13 का 4th वो कर लेना बच्चा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 14 पर। व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 बिलियन सेकंड्स एगो। ये भी एक तरीके से आपको लमसम ही निकाल सकते हैं क्योंकि कोई भी जल्दबाजी के चक्कर में निकाल नहीं पाता। तो 1 बिलियन सेकंड का मतलब होता है सिंपल सा 1 × 10⁹ के ही केस में हम लोग कर सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया। जो भी मेजरमेंट आपको नहीं समझ में आया ना, जैसे इस क्वेश्चंस में जब आप ऊपर पढ़ोगे स्टोरी थ्योरम्स में, तो 1 × 10⁹ को ही माना जाता है कि जो अब तक की वर्ल्ड वाइड है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की बात कर लें या कुछ भी कंपेरिजनली बात कर लें, वो 10⁹ से ही कंपेरिजन करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि 1 बिलियन सेकंड्स जो होते हैं वो 10⁹ होते हैं। अब जब 1 बिलियन सेकंड्स 10⁹ होते हैं, 1 बिलियन सेकंड्स का क्या होता है 1 × 10⁹। वहीं दूसरी तरफ एक साल में अगर हम सेकंड बात करें तो 36 मतलब जो भी होता है 3.156 अराउंड में होता है, 3.1 समथिंग लाइक दैट होता है, तो उसका इंटू 10⁻7 माना जाता है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें समझ में आया क्या बोला, क्या बोला बेटा 1 बिलियन सेकंड का मतलब क्या होता है 1 × 10⁹। तो सिंपल सा मैं इसको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, तुम लिख लेना, इसको सॉल्व कर लेना बेटा कि जो क्वेश्चन नंबर है बेटा 14 है ना बच्चा, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1 जो है 1 बिलियन जो सेकंड होता है बेटा उसके बराबर होता है 1 × 10⁹। और अगर तुम एक साल में 1 ईयर में एजम्पशन बेस पर सेकंड निकालो, 1 ईयर में जो है सेकंड निकालो बेटा, तो 3.1 समथिंग लाइक दैट होता है इंटू 10⁻7 होता है, 15 होता है, 15 समथिंग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 3.15 एजम्पशन कर लो बेटा, डेसिमल के अप्रॉक्स में भी हमें आंसर निकालना है। ये होता है एक साल में।
तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे बेटा, जब तुम इसको डिवाइड करोगे किससे, देयरफॉर, तो एक दिन का निकल जाएगा सेकंड आपका। यानी जब तुम इसको डिवाइड करोगे 1 इंटू 10 के पावर 9 से, डिवाइड करोगे 3.15 इंटू 10 के पावर 7 से, तो अप्रोक्स में बेटा 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 या 6 समथिंग लाइक दैट आएगा। तो 31.7 मतलब ऐसा मान लो कि 32 ईयर्स अप्रोक्स में है बेटा, अप्रोक्स में जो है वो 32 ईयर्स आ जाएगा। और तब 2025 अभी चल रहा है बेटा, तो अभी से 2025 से पहले कौन सा साल होगा वो, तो देयरफॉर ईयर अगर हमें निकालना है बच्चा तो हम अप्रोक्स में ही बता पाएंगे। अरे भाई मान जा, ईयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2025 में से माइनस कर दोगे 32 को, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 3, 12 से 3 9, 1993। ये आपका अप्रोक्स में, यानी 1 बिलियन सेकेंड्स अगो जो है वो कौन सा ईयर चल रहा था, व्हाट वाज द डेट पूछा है। अब डेट बेटा तो उतना लमसम आप बता नहीं पाओगे, डेट आप ये बोल सकते हो कि 1993 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सब खेल एजम्पशन के बेस पर है, जैसा आपके बुक में दिया हुआ है कि हर एक चीज को 10 के पावर 9 पर कंपैरिजन कर लेते हैं। एक ईयर में होता है 3.15 इंटू 10 के पावर 7 सेकेंड्स होते हैं एक साल में। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स में आता है 31 पॉइंट समथिंग, तो जिसको हम 32 ईयर्स मान सकते हैं। 2025 में 32 माइनस करोगे तो 1993 आ रहा है। एक्चुअल में इसको पूछना चाहिए था व्हाट वाज द ईयर ऑफ 1 बिलियन, तो हम लोग बता सकते थे। ठीक है बेटा, तो ये रहा आज का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको करवा दिया है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, और हाँ कमेंट्स जरूर करके बता देना तुम लोग कि नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कौन सी कराई जाए बेटा। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन बेटा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, बता देना भैया चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, बाय बाय बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पीडीएफ इसकी ना टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के नीचे टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां मिल जाएगी। बाय बाय बेटा।